नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम राजस्थान के मैप की बात करेंगे, राजस्थान की भौगोलिक संरचना की बात करेंगे, राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे, राजस्थान की क्या स्थिति है उसके बारे में आज हम बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें अपन को पूरे राजस्थान की जानकारी जो कॉमन जानकारी है विस्तार और स्थिति से संबंधित, जो हमारे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आती है, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट करना। आराम से इसको समझना, थोड़ा थोड़ा समझना। ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन एक नज़र जो है वो आज हम यहाँ पर डालने वाले हैं। पहले अपन मैप की बात करेंगे, इसके बाद में इसके विस्तार और स्थिति की बात करेंगे। मैप के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ समझनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए, ये अपन थोड़ा सा यहाँ पर मैप के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपन ज़्यादा समय नहीं लेके शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और शुरुआत करते हैं राजस्थान के मैप के बारे में जानकारी लेते हैं। ये आपको पता है, आपके सामने राजस्थान का मैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पूरे 41 जिले और 7 संभाग जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे वो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, वो भी आपको यहाँ पर अंतर्राज्यीय है तो राज्यों के नाम, और अंतर्राष्ट्रीय तो दूसरे देश का नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूरी देखेंगे कौन कौन से राज्यों के साथ हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमाएं बनाते हैं, और कौन कौन से हमारे ज़िले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर आते। कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हमारी अंतर्राज्यीय सीमा से, और यहाँ से यूं हम यहाँ तक वापस आ जाएंगे। तो पूरी बात आपको ये तो समझ में आ गई कि कुल हमारे जो हैं वो यहाँ पर 41 जिले आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कितने? 41 आपके यहाँ पर क्या है, जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? 41 जिले हैं, ठीक है। और आपके साथ इसमें संभाग हैं। सात आपके क्या है, संभाग है। 7 संभाग और 41 जिले टोटल हमारे राजस्थान के मैप में है। और इसको अपन एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। तो यदि अपन राजस्थान की शुरुआत माने कि राजस्थान की शुरुआत जो है वो यहाँ से, मतलब आपके यहाँ से चली गई है और सीधा यहाँ तक, मतलब नीचे तक आएगी। ऐसे ही अपन का जो यहाँ से चलेगी ये, और ऐसे करके यहाँ तक इसकी जो सीमा है वो यहाँ तक आपको लग रहा है यहाँ तक जा रही है, ठीक है ना। ये आपका पश्चिम भाग है। कौन सा है ये पश्चिम है। ये आपका क्या है, ये आपका पूर्व है, ठीक है। ये आपका क्या है, उत्तर है। ये क्या है, उत्तर है। और ये नीचे क्या है, आपका दक्षिण है, ठीक है। यदि हम इसकी ऐसे बात करें कि ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, यदि इसकी अपन बात करें तो ये जो इसकी लंबाई है, ये वाली लंबाई जो इसकी है वो 869 किलोमीटर लंबाई है टोटल। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 826 किलोमीटर की लंबाई आपकी टोटल है। इस लंबाई को अपन जो है इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यदि अपन बात करते हैं कि ये कहाँ से इधर से शुरू है, कहाँ इधर खत्म है, कहाँ ऊपर से शुरू है, कहाँ नीचे खत्म है, ये भी आपको आना चाहिए। चारों कॉर्नर जो है वो आपके यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि चारों कोने से हमको ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो उत्तर में कहाँ से स्टार्ट हुई और दक्षिण में कहाँ तक खत्म हुई, इधर पश्चिम में कहाँ से स्टार्ट हुई और पूरब में कहाँ पर
खत्म हुई। तो अपन चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि कहाँ से ये स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हमारी ये गंगानगर में किससे स्टार्टिंग है, ये कोणा गांव से स्टार्टिंग है। कौन सा गांव है, यदि अपन उत्तर की साइड में सबसे लास्ट वाला गांव देखना चाहें तो लास्ट वाला गांव होगा आपका कोणा गांव। ठीक है, गंगानगर के अंदर आता है ये। और यदि इधर अपन बांसवाड़ा में बात करते हैं, इधर हमारी जो दक्षिण सीमा की यदि अपन बात करते हैं तो वो आपको पता है हमारे दक्षिण में जो हमारा नीचे नीचे जो लास्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है, बांसवाड़ा है। ये कौन सा है अपन का, बांसवाड़ा। तो ये बोरकुंड गांव जो है यहाँ पर है लास्ट, जो बांसवाड़ा जिले के अंदर आपका आता है। ये कौन सा गांव हो गया आपका, बोरकुंड गांव हो गया। यदि अपन इधर बात करते हैं कि यहाँ पर जैसलमेर जो है इसका कौन सा लास्ट गांव जो है यहाँ पर आता है, तो अपन इसकी बात करते हैं तो ये कटरा गांव यहाँ पर है लास्ट। कौन सा गांव है, कटरा गांव, ये अपन को ध्यान रखना है। और यदि इधर धौलपुर की बात करते हैं अपन, लास्ट में कौन सा गांव है, तो ये सिलावट गांव या यहाँ पर सिलावट गांव, ठीक है ना, जो राजा खेड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई कि इधर से इधर और इधर से इधर हमारे लास्ट छोर क्या है, हमारे लास्ट छोर क्या है। अब अपन बात करते हैं हमारी सीमा की कि भाई इसकी जो सीमा है वो, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है तो 89 किलोमीटर की सीमा जो है वो पंजाब टोटल बनाता है। और कितने जिलों के साथ बनाता है, 2 जिलों के साथ बनाता है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा पंजाब है वो यहाँ पर आपका देखिए, एक तो गंगानगर से और एक हनुमानगढ़ से, 2 जिलों से जो है पंजाब हमारे राजस्थान के साथ सीमा स्थापित करता है, जिसकी लंबाई 89 मतलब 89 किलोमीटर टोटल है। सेकंड नंबर पे हमारा जिला आता है हरियाणा। सेकंड नंबर पे कौन सा जिला आता है, हरियाणा। हरियाणा जिला भी हमारे वो हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा राज्य भी हमारे राजस्थान के कितने जिलों से सीमा बना रहा है ये अपन देखेंगे। देखिए ये पूरा हरियाणा है, ये आपको ऐसे कलर में जो दिखाई दे रहा है वो पूरा आपका हरियाणा है। तो अपन खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर हनुमानगढ़ से भी सीमा बना रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपका चूरू से भी बना रहा है, झुंझुनू से भी बना रहा है, सीकर से भी बना रहा है, कोटपुतली से बना रहा है, खैरतल से बना रहा है, और ये डींग से बना रहा है। तो अपन इसको गिन सकते हैं कि भाई कितने जिले हैं। तो कितने जिले हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, और देखिए अलवर से भी आ रहा है 7 और 8, 8 जिले टोटल जो है वो हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और इनकी टोटल लंबाई 1262 किलोमीटर है। यदि हम हरियाणा की बॉर्डर की बात करें अंतर्राज्यीय जो आपकी ये आ रही है, ठीक है ना, यहाँ तक की यदि अपन बात करेंगे यहाँ तक, तो ये 1262 किलोमीटर की लंबाई है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। आगे यदि अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, आगे अपन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश आपको ये कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि देखिए ये डींग के साथ में सीमा बना रहा है, भरतपुर के साथ में सीमा बना रहा है, और धौलपुर के साथ में सीमा बना रहा है। मतलब 3 जिले हमारे ऐसे हैं जो किससे, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 877 किलोमीटर है। 877 किलोमीटर तक हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे 3 जिलों से ये क्या है, सीमा बनाता है। अब अपन की बात आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको पता है कि हमारे राजस्थान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा जो है, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में, सबसे ज़्यादा जिले यहाँ पर अटैच रहते हैं, और सबसे लंबी दूरी भी यहाँ पर है। 1600 किलोमीटर की सीमा जो है मध्य प्रदेश हमारे राजस्थान के साथ बनाता है। कौन कौन से कितने जिले इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वाले कलर में अपन देख लेंगे। देखिए धौलपुर भी इसके साथ जुड़ा है, करौली भी जुड़ा है, माधोपुर भी जुड़ा है, कोटा भी जुड़ा है, बारा भी जुड़ा है, झालावाड़ भी जुड़ा है, ठीक है ना। इधर आपका चित्तौड़ भी जुड़ा है, इधर आपका प्रतापगढ़ भी जुड़ा है, और इधर आपका बांसवाड़ा जुड़ा है। अब देखिए कितने जिले हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपका एक
धौलपुर हो गया 1, करौली 2, माधोपुर 3, कोटा 4, बारा 5, झालावाड़ 6, ठीक है ना। ये आपका फिर कोटा तो काउंट नहीं हुआ, एक ही रहा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी आपका है। मतलब 10 जिले जो है वो आपकी सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। कितने जिले बनाते हैं? 10 जिले। और ये 1600 किलोमीटर की टोटल लंबाई आपकी यहाँ पर है। कितनी? 1600 किलोमीटर की लंबाई जो है वो ये टोटल बनाता है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं, इधर आ जाते हैं गुजरात की तरफ। किधर आ जाते हैं हम? गुजरात की तरफ आ जाते हैं। और गुजरात में आपकी जो सीमा है वो 1022 किलोमीटर लंबी सीमा जो है ये गुजरात बनाता है। अब यदि गुजरात के साथ अपन डिस्ट्रिक्ट देखते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो देखिए बांसवाड़ा भी जुड़ा हुआ है, डूंगरपुर जुड़ा हुआ है, उदयपुर जुड़ा हुआ है, सिरोही जुड़ा है, जालौर जुड़ा है। इसके बाद में यहाँ देखिए बाड़मेर भी जुड़ा है, और इधर आपका पाकिस्तान आ गया। तो आपके कितने जिले हो गए? बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4, जालौर 5, बाड़मेर 6। 6 जिले जो हैं वो हमारी सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। ये अपन को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि अपन बात करते हैं, इधर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको पता है पाकिस्तान है इधर की साइड में। इधर की साइड में क्या है? पाकिस्तान है। और ये जो पाकिस्तान है तो ये हमारी पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है? आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यदि अपन इसकी बात करें यहाँ से, ठीक है ना, तो ये जो हमारी आ रही है ये यहाँ तक, ये आपकी कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? पाकिस्तान के साथ। अंतरराष्ट्रीय का मतलब है जो दूसरे देश के साथ जुड़ी होती है। तो ये आपकी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। इसको हम रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। यदि इसकी लंबाई की अपन बात करें, इसकी लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। यदि अपन इससे जुड़ने वाले जिलों की बात करें, कौन कौन से जिले हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो देखिए गंगानगर आपका जुड़ रहा है, इधर बीकानेर आपका जुड़ रहा है, इधर यदि अपन बात करते देखिए फलौदी भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, जैसलमेर आपका जुड़ा हुआ है, बाड़मेर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई जिला नहीं जुड़ा हुआ है। तो एक हो गया बाड़मेर, दूसरा हो गया जैसलमेर, तीसरा हो गया फलौदी, चौथा हो गया बीकानेर, और पांचवा हो गया गंगानगर। 5 हमारे जिले जो हैं वो आपसे आपके पाकिस्तान जो है उसके साथ में सीमा बनाते हैं। और इसकी सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिप रेखा, और ये 1070 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1070 किलोमीटर लंबी है। ये अपन को ध्यान रखना। अब देखिए इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको परेशान करने वाला आ सकता है। कभी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत सीधा होता है, आपको पता है सीधे क्वेश्चन तो आने से रहे। अब तो परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो उठाए, चाहे भले ही वो सीधे टॉपिक से हैं, लेकिन वो आपको परेशान इतना कर देंगे। अब जैसे माना कि मैंने आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया कि हमारे राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 5, यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात होती है तो। लेकिन अब यदि इसके साथ में ही उसने एक शब्द और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय। अब केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब वो किसी अन्य के साथ में नहीं जुड़ते, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय की यदि अपन बात करें तो देखो, एक तो बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, एक फलौदी केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, और एक जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। देखिए बाड़मेर तो गुजरात के साथ भी अटैच है ना। इधर अपन जालौर गुजरात के साथ आ गया। यदि अपन बात करते गंगानगर की, तो गंगानगर आपका उधर किसके साथ हो गया? अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है पंजाब के साथ में। तो यदि आपसे केवल शब्द पूछ ले, केवल शब्द आपके सामने आ जाए,
तो आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि इसका आंसर 3 होगा। 3 जिले कौन कौन से? बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर 3 जिले ऐसे हैं जो केबल अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। केबल, ठीक है। अब यदि आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, दोनों सीमा बनाते हैं, तो देखिए आपका गंगानगर जो है वो पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है, इधर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। एक आपका बाड़मेर जो है वो इधर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है और इधर आपका गुजरात के साथ भी सीमा बना रहा है। तो गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं और राष्ट्र के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहे हैं और अंतरराज्यीय भी बना रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों तरह की सीमा बना रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तैयार यहाँ पर हो जाते हैं कि कुल कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5। ऐसे कितने जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपके 3। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 जिले। ठीक है। आपसे इसमें से पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। सबसे अधिक लंबाई अंतरराज्यीय सीमा की मध्य प्रदेश के साथ है। ठीक है, ये भी अपन ध्यान रख। सबसे कम जिले किसके साथ हैं? पंजाब के साथ में मात्र 2 जिले सीमा बनाते हैं और मात्र 89 किलोमीटर की हमारी अंतरराज्यीय सीमा है। ठीक है ना। हरियाणा के साथ 8 जिले बना रहे हैं, 1262 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले बना रहे हैं, 877 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले बनाते हैं, 1600 किलोमीटर है। और यदि गुजरात की बात करें तो 1022 किलोमीटर है और 6 जिले आपके इसके साथ सीमा बनाते हैं। इधर फिर आपका पाकिस्तान आ जाता है जिसमें कुल 5 जिले सीमा बनाते हैं और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो आपके 3 हैं और दोनों तरह की अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं आपके 2 जिले हैं। ठीक है ना। एक बात यहाँ पर अपन को कर्क रेखा से संबंधित जो है वो बात भी यहाँ पर अपन को देखनी है कि कर्क रेखा जो है वो हमारे बांसवाड़ा में होकर के निकल रही है। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के पास से ये निकल रही है और कुशलगढ़ के पास से निकलने के कारण ये क्या है, हमारे राजस्थान को स्पर्श तो करती है। आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई हमारा राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, तो कर्क रेखा के आपको पता है पूरा उत्तर दिशा की तरफ ज्यादातर हमारा राजस्थान है। यदि नीचे की माने तो नीचे तो बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश हमारा राजस्थान जो है वो हमारा कर्क रेखा के उत्तर की साइड में स्थित है। ये कुशलगढ़ से निकलती है बांसवाड़ा में होकर के। और आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारी जो माही नदी है, कौन सी नदी है? माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 2 बार पार करेगी कौन? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करेगी, 2 बार उसको काटेगी। ठीक है ना। जैसे माना कि ये आपकी कर्क रेखा जा रही है तो हो सकता है माही नदी एक बार ऐसे इसको काट दे, एक बार इसको ऐसे आ जाए, तो ये ऐसे करके इसको 2 बार काटती है। तो ये तो आपका जो है वो हमारा क्या है, एज एक राजस्थान के नक्शा से संबंधित जो है वो आपकी पूरे जो चारों तरफ क्या है। एक आपसे यदि कर्क रेखा की लंबाई भी पूछ ले राजस्थान में, कर्क रेखा की लंबाई यदि राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में, तो इसकी 26 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 26। 26 किलोमीटर जो हमारी लंबाई है वो किसकी है? कर्क रेखा की। और कर्क रेखा की भी लंबाई कहां पर? ओनली राजस्थान में। ठीक है। तो ये तो आपको पूरा जो है आपको आसानी से याद हो गया है कि राजस्थान का कैसे कैसे हमारा यहाँ पर विस्तार बताया गया है। चलिए आगे अपन देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं।
ठीक है ना। राजस्थान, ठीक है ना। इसको अपन लिख सकते हैं विस्तार व स्थिति। राजस्थान की विस्तार और स्थिति के बारे में, ठीक है। चलिए अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ज्यादा अपन जानकारी अपन नहीं कलेक्ट करेंगे, लेकिन कम कम तो अपन को आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए अपन पहला मुख्य बिंदु अपन यदि पढ़ते हैं, तो यदि अपन देखी जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल से संबंधित आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है ना। क्षेत्रफल से संबंधित आपको याद क्या रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना, कौन सा हो गया, राजस्थान। पहले हमारा मध्य प्रदेश था, लेकिन यदि अब अपन बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा राज्य हो गया आपका राजस्थान। यदि अपन के राजस्थान के क्षेत्रफल को भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई, ये 10.41%। यदि अपन इसको देखते हैं कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है भाई, 10.41% है। यदि अपन को इसकी स्थिति देखनी, आकार देखना, राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार, तो ये क्या है, विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। यदि अपन आकार की बात करें तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसको हम पतंग जैसा आकार भी बता देते हैं, काफी जगह अपन को लिखा मिल जाएगा कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंग जैसा है, ठीक है ना। तो ये भी अपन को देखने को आपको मिल सकता है। दूरी वगैरह अपन ने पूरी देख ली है। यदि अपन कुल स्थलीय सीमा की यदि अपन बात करते हैं तो 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। यदि अपन बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, तो ये 826 किलोमीटर है। यदि अपन बात करते हैं पूरब से पश्चिम, तो ये 869 किलोमीटर है। और यदि इन दोनों में अंतर की बात करें तो आपको लग रहा है 43 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर का अंतर है दोनों में, 43 किलोमीटर का। यदि अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो किसके साथ जुड़ती है, पाकिस्तान के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है, पाकिस्तान के साथ। हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान के साथ में जुड़ती है। यदि कोई आपसे इस सीमा का नाम पूछ ले, ठीक है ना, तो इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा है ये आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा हो गई ये आपकी, रेड क्लिफ। चलिए अपन आगे बात करते हैं। आगे यदि अपन बात करते हैं कि कुल अंतरराज्यीय, कुल अंतरराज्यीय सीमा, तो ये आपकी है 4,850 किलोमीटर। यदि ये आपको याद भी नहीं रहे और आपको माना कि कुल जो हमारी स्थलीय सीमा है वो याद है आपको 5,920,
1070 आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो अंतर्राज्यीय बच गई आपकी 4850 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 5 0 7 5 12 48 10 58 और 1 59, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, लंबाई से संबंधित सारी चीजें आपकी हो गई कि राजस्थान की कैसे कैसे पूरी लंबाई जो है वो कैसे कैसे है, ये अपन ने पूरा देख लिया। अब यदि अपन बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसका जो निर्धारण हुआ है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है आपका, रेड क्लिफ है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना, कौन सी है, रेड क्लिफ। इसका यदि अपन निर्धारण की बात करें कि इसका निर्धारण कब हुआ है, तो ये हमारा देश जब आजाद हुआ था उससे 2 दिन बाद का मान के चलो इसको आप, तो आपको ये डेट जो है वो याद रहेगी। इसका निर्धारण हुआ है 17 अगस्त 1947 को। हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आपको इस डेट को याद कैसे रखना है, आपको इस डेट को याद रखना है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस डेट से 2 दिन बाद, उस डेट से 2 दिन बाद जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। मतलब भारत और पाकिस्तान इन दोनों की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसका निर्धारण किया गया राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, ये अपन को ध्यान रखना है। यदि अपन इसकी बात करते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है ये शुरू कहाँ से हुई है, तो ये हिंदूमल कोट, आपको पता है गांव है हिंदूमल कोट, ये गंगानगर में है। कहाँ पर है ये गंगानगर में है। और यदि इसकी बात करें अपन समाप्त, तो ये शाहगढ़ बाड़मेर तक ये जो सीमा है वो आपकी गई है। कहाँ तक गई है ये, शाहगढ़ बाड़मेर, जो आपकी ये सीमा जो है वो समाप्त हो गई है। कहाँ पर, शाहगढ़ में। कर्क रेखा के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि राजस्थान में जो कर्क रेखा है, ठीक है ना, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ठीक है ना, से निकलती है। यदि बात करते हैं कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर है। एक विशेष बात यहां पर लिखना है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। यदि और भी अपन बात लिखें तो कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का अधिकांश भाग है। अधिकांश क्या, आप मतलब लगभग पूरा ही समझ सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा में होकर के निकल रही है और बांसवाड़ा के बिल्कुल नीचे नीचे होकर के निकल रही है। जो अपन ने यहाँ पर पूरा देख लिया था कि आपका जो ये बांसवाड़ा है, यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, तो बिल्कुल बांसवाड़ा के यहाँ से वो निकल रही है, ठीक है ना, बांसवाड़ा के लगभग मध्य में होकर निकल रही है। तो बहुत छोटा भाग जो है वो नीचे दक्षिण में है, बाकी की पूरा भाग यहाँ पर क्या, कहाँ पर है, पूरा उत्तर में आपका यहाँ पर है। राजस्थान के यदि अपन नाम के बारे में चर्चा करें, राजस्थान का नाम, तो अपन बात करें तो इसको पहले मरुदेश, ठीक है ना, या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। मरुदेश, अब इसको मरुदेश और मरु प्रदेश क्यों कहा जाता था, क्योंकि अपन का आपको पता है इस बात का कि राजस्थान का अधिकांश भाग जो है, मतलब पश्चिमी भाग जो है, वो आपको पता है पूरा मरुस्थल वाला है, तो इसको मरुदेश या मरु प्रदेश के नाम से जाना गया। लेकिन इसके बाद में इसका नाम रखा गया था जॉर्ज थॉमस द्वारा राजपूताना। जॉर्ज थॉमस द्वारा इसको क्या कहा गया, राजपूताना। राजपूताना क्यों कहा गया ये आपको पता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो अधिकांश जो राजा थे वो राजपूत थे, और राजपूत होने के कारण जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका नाम रख दिया गया था क्या, राजपूताना, कि भाई ये राजपूतों का राज्य है या देश है, तो इसका नाम रखा जाएगा क्या, राजपूताना। और यदि अपन बात करते हैं कि इसका नाम राजस्थान किसने रखा, तो कर्नल जेम्स टार्ड जो थे, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने इसका नाम रखा है राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान रखा है। यदि अपन बात करते कि भाई राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, तो राजस्थान के एकीकरण में कब हमारे राजस्थान का नाम जो है वो लिया गया, तो अपन बात करेंगे दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में, दूसरे चरण में, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान नाम जोड़ा गया। ये हमारे क्या है, राजस्थान के नाम से संबंधित कुछ चीजें अपन को याद रखनी है कि राजस्थान का जो नाम है वो आपका 1948 में 25 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण में जो दूसरा एक चरण जो था, उसके अंतर्गत हमारे राजस्थान के नाम को इसमें जोड़ा गया, और इसके बाद में धीरे धीरे जो है ये हमारा राजस्थान ही चलता रहा। यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ये कौन सा है आपका, जैसलमेर। और यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा जिला देखें, सबसे छोटा जिला, तो वो है आपका कौन सा, धौलपुर। ये भी अपन को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि वाले जो क्वेश्चन है आपके, वो कम से कम 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर अपन को बन गए हैं, और 3-4 क्वेश्चन में से हमने पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख ली हैं कि क्षेत्रफल के कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने बन के निकलते हैं। उसमें हमने फर्स्ट में यहाँ पर अपन ने देखे हैं। यदि यहाँ पर अपन देखते हैं, पूरा क्षेत्रफल आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान का हिस्सा कितना है, 10.41% है। और यहीं पर आपको क्या है कि सबसे बड़ा व छोटा जिला, ठीक है ना, बड़ा आपका जैसलमेर और छोटा आपका धौलपुर। ये अपन को यहीं पर ध्यान रख लेना है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। राजस्थान की स्थिति और आकार के बारे में नॉर्मल जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि पढ़ते और बहुत ज़्यादा बड़ी जानकारी हम
हासिल करना चाहते हैं कि हम एक बार में ही सब कुछ पढ़ जाएं। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो पढ़ाई है वो सामान्य से विशेष की ओर चलेगी, सरल से कठिन की ओर चलेगी। अब आप सोचे कि पहली मैं 1 घंटे में ही मैं पूरी चीज पढ़ जाऊं, तो संभव नहीं है भैया, बिल्कुल किसी भी हालत में संभव नहीं। अब अपन को क्या करना है, देखना है कि हमारे राजस्थान में एकीकरण के बाद से और आज तक जो 41 जिले और 7 संभाग जो आपके बन चुके हैं, इनका क्या मतलब हमारा प्रोसेस रहा है, किस प्रकार ये बने हैं। तो 30 मार्च 1949 को सबसे पहले अपन यहाँ पर चालू करेंगे। तो 30 मार्च 1949 को हमारे राजस्थान में 25 जिले थे, ठीक है ना, और 5 संभाग थे, 5 संभाग थे। और संभागों में यदि आप बात करो तो अजमेर और भरतपुर ये दोनों बाद में बने हैं 7 के अलावा। तो इन दोनों को यदि अपन निकाल देंगे तो आपके बाकी के 5 जो हैं वो संभाग हमारे 30 मार्च 1949 को थे, जिसमें हमारे राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग हमारे बने। अब 26वां जिला जो है वो हमारा 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बनाया गया। और ये 26वां जिला कौन सा बनाया गया? अजमेर। इनको थोड़ा सा ऐसे याद रखो कि ये कंटिन्यू आपको शॉर्ट में याद हो जाए। भाई 30 मार्च 1949 को 25 जिले थे, 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 आपको पता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ऐसा कहते हैं कि एकीकरण समाप्त हुआ था, या राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो 1 नवंबर 1956। तो ये जो डेट है ये आप मान के चलिए 26वां जिला हमारा अजमेर इसी दिन बना था। यदि 27वें जिले की अपन यदि बात करते हैं तो ये 1982 में 27वां जिला बना, और 27वां जिला बनाया गया किसको? धौलपुर को। 27वां जिला बनाया गया 1982 1982 को, और 1982 में 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया, ठीक है। इसके बाद अपन को 1987 में अजमेर को संभाग बना दिया गया। अजमेर को क्या बना दिया? संभाग। कौन सा संभाग था ये? 6वां संभाग था। कौन सा संभाग था ये? 6वां। ये 6ठा संभाग आपका था। 5 संभाग हमारे यहाँ पर थे और ये 6ठा संभाग था। और 6ठे संभाग के रूप में आपके सामने क्या आया? अजमेर आया। क्या आया? अजमेर। इसके बाद में अपन को 1991 में 28, 29 और 30, 1991 में 28वां, 29वां और आपका 30वां जिले बनाए गए। कौन कौन से थे इसमें? इसमें आपका आ गया 12 दौसा, राजसमंद। मतलब 3 जिले आपके एक साथ बनाए गए। 3 जिले आपके कैसे बनाए गए? एक साथ। कब बनाए गए? 1991 में। 1991 में 28वां जिला, 29वां और 30वां। 28वां जिला जो है वो आपका बनाया गया 12, 29वां जिला आपका बनाया दौसा और 30वां जिला बनाया गया आपका राजसमंद। यहाँ पर आपके 30 जिले बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 30 जिले। अब 31वां जिला बनाया गया 1994 में। 1994 में 31वां जिला बना और ये बना हनुमानगढ़। कौन सा बना भाई? हनुमानगढ़। इसके बाद 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बना है और ये बना करौली। ये कौन सा जिला बना है आपका? करौली। ये 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला बनाया गया है और 32वां जिला बनाया गया आपका करौली को।
इसके बाद 4 जून 2005 को, इसके बाद आपका 4 जून 2005 को भरतपुर को, भरतपुर को संभाग बनाया गया। ये कौन सा है भाई? 7वां। आपसे कोई पूछता है कि भरतपुर संभाग कौन सा है? 7वां। कब बनाया गया? 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वें संभाग के रूप में बनाया गया। इसके बाद में आपका 33वां जो जिला है वो बना है 26/1/8 को, और ये बना है आपका प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनाया आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया 26 जनवरी 2008 को। इस बात को अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद जो जिलों का जो आपको पता है कि एक साथ जो है 19 जिले और 3 संभाग और बना दिए गए हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा 17 मार्च 2023 को। कब बनाए गए ये? 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को रामलुभाया समिति थी, ठीक है ना, उसकी सिफारिश पर रामलुभाया समिति थी, उसको जिलों के पुनर्गठन के लिए, सर्वे करने के लिए इस समिति को कार्य दिया गया। तो रामलुभाया समिति के द्वारा एक सिफारिश की गई थी 17 मार्च 2023 को कि इसमें 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाएं, ठीक है ना। ये बनाए जाएं ऐसी सिफारिश की थी। किसने की थी? रामलुभाया समिति ने सिफारिश की थी। लेकिन आपको पता है इनको सरकार जो है इनका पूरी तरीके से इनका सीमांकन नहीं कर पाई, और उसी समय आपको पता है कि चुनाव आए, और 23 में चुनाव आने के बाद में सरकार चेंज हुई, और सरकार चेंज होते ही पुनः इन जिलों के बारे में और इन नए संभागों के बारे में सोचा गया, और कुछ जिलों को इसमें से निरस्त कर दिया गया 29/12/2024 को। 29/12/2024, 29/12/2024। इनमें से 9 जिले जो हैं निरस्त कर दिए गए, और 3 संभाग, 9 जिले और 3 संभाग जो है इसमें से बिल्कुल निरस्त कर दिए गए। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा इसका पुनः, आपको पता है, इसको पुनः देखा गया है, और पुनः देखने के बाद में इनको निरस्त कर दिया गया। यदि अपन वर्तमान में बात करते हैं, किसमें वर्तमान में बात करते हैं, वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग हैं। 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। जिले कौन कौन से हैं, संभाग कौन कौन से हैं, कौन से संभाग के अंदर कौन सा आपका जिला आता है, ये हमने यहाँ पर जो है वो देख लिया है। एक बार अपन इसको मिटा करके, और संभाग में कौन कौन से संभाग हैं, कौन कौन से जिले उनके अंदर आते हैं, इनको अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं पहले, जिससे कि संभाग भी हमारी समझ में आराम से आ जाए। देखिए, नॉर्मल नॉलेज पहले पढ़िए, इसके बाद में ये चीज़ याद हो जाए आपको, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। और यदि आपको ये याद ना हो तो आप आगे जाने से आपको कोई फायदा नहीं है। प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार से आ सकता है, नॉलेज आपको कतई काम आने वाली है। जो भी नॉलेज आपके पास है, चाहे वो छोटी है बड़ी है,
कब कौन सी चीज़ काम आ जाए ये पता नहीं है। तो इसलिए बहुत से जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को हल्के में लेके चलते हैं कि भाई ये चीज़ें तो बहुत पुरानी हो गई, ये अभी परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भैया परीक्षा में सब कुछ पूछा जाता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। चलिए, अपन की 7 संभागें अलग अलग कलर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। एक संभाग आपका ये है, एक संभाग आपका ये है, एक संभाग आपका ये है, एक संभाग आपका ये है नंबर 4, एक संभाग आपका नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये आपके संभाग हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपका 7, ठीक है। ये आपके संभाग हैं। इनमें कौन कौन से संभाग हैं यदि अपन इसमें बात करते हैं तो ये कौन सा संभाग है आपका, बीकानेर संभाग है, ठीक है। यदि हम इसके अंदर बात करें तो ये आपका जोधपुर संभाग है। यदि अपन इसके अंदर बात करें तो इसमें आपका अजमेर संभाग है। यदि अपन इसमें बात करते हैं तो ये आपका जयपुर संभाग है, ठीक है ना। यदि अपन इसमें बात करते हैं ये आपका भरतपुर संभाग है। और यदि आप इसमें बात करते हैं तो ये आपका कोटा संभाग है। और यदि आप बात करते हैं इसमें तो ये आपका उदयपुर संभाग है। इसमें कौन सा है भाई, उदयपुर। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से यहाँ पर आपको जिले जो हैं वो आते हैं। तो जिले आपको यहाँ पर दिए गए, जैसे बीकानेर की बात करते हैं अपन तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये 4 जिले जो हैं वो आपके यहाँ पर आपको दिए गए। टोटल कितने जिले हैं इसके अंदर, 4 जिले। यदि अपन भरतपुर की बात कर, ये जोधपुर की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल कितने हैं आपके, 8 जिले हैं। टोटल कितने हो गए आपके, 8 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए, जैसलमेर हो गया, फलौदी हो गया, जोधपुर हो गया, पाली, सिरोही, जालौर, बालोतरा और बाड़मेर। इसमें आपके कितने जिले हो गए, 8। यदि अपन अजमेर संभाग की बात करते हैं तो नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले आपके किसके अंदर हैं, अजमेर संभाग के अंदर हैं। यदि अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग की, उदयपुर संभाग में आपका चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 जिले इसके अंदर आपके हैं। यदि कोटा संभाग की अपन बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 4, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, तो इसमें आपके 4 जिले हैं। और यदि इधर बात करते हैं भरतपुर में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, 3 2 5 जिले हैं इसमें। और यदि अपन जयपुर संभाग की बात करते हैं तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, भैरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और दौसा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले आपके यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से आपके जो संभागों में आपके जिले बटे हुए हैं, 4 8 हो गए आपके 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 और 7 हो गए 25, 25 और 7 हो गए 32, 32 और 4 हो गए 36, 36 और 5 हो गए आपके 41। इस प्रकार आपके 41 जिले जो हैं वो संभागों में क्या है, बटे हुए हैं। संभागों में क्या हो रहे हैं, ये बटे हुए हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो सबसे यदि ज़्यादा जिलों की बात करें, सबसे बड़े संभाग की बात करें तो आपका जोधपुर है। कौन सा है भाई, जोधपुर। जोधपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें आपके 7 जिले, इसमें 6 है, इसमें 4 हैं, इसमें आपके 7 हैं, इसमें आपके 5 हैं, इसमें आपके 4 हैं। तो जो 2 जिले जो हैं वो आपके 4-4 संभाग लेकर हैं और भरतपुर जिले में आपके 5 जिले हैं। लेकिन ये क्या है, जिले आपके क्या हैं, छोटे छोटे हैं। जिले कैसे हैं आपके, छोटे छोटे हैं। तो ये भी अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके जिले 41 जिले 7 संभागों में बटे हुए हैं। नक्शा का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, मैप का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हमने इतना सा मैटर जो है वो आपके लिए शॉर्ट एंड शूट मैटर तैयार किया। उसके लिए आपको
कैसा लगा उसको हम कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। Thank you for your watching my video and your support. Best of luck for your bright future. Thank you.